ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। भगवती की उपासना में इसमें कहा गया, उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कि हे देवी, समस्त संसार में सब में तुम शक्ति के रूप में अवस्थित हो, उपस्थित हो, शक्ति के रूप में तुम मौजूद हो। शक्ति, सामर्थ्य एक ऐसा शब्द है ये जिसकी आवश्यकता पशु पक्षियों को, मनुष्यों को, पौधों को, पेड़ पौधों को, सबको पड़ती है। जीवन का निर्वहन करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, यूं कह सकते हैं कि जीवित रहने के लिए भी शक्ति की उपासना पड़ती है। सामर्थ्यवान व्यक्ति ही जीवित और जीवन के संग्राम को जीत करके आगे बढ़ सकता। शक्ति सामर्थ्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। कैसे उसको अर्जित किया जाए? जिसको देखें आप, जितनी भी आपाधापी संसार में मची हुई है, वो किसी न किसी रूप में हर कोई व्यक्ति शक्ति पाना चाहता है, सामर्थ्य पाना चाहता है। कई तरह की शक्तियां हैं। कोई धन की शक्ति पाना चाहता है, कोई राजपद की शक्ति पाना चाहता है, कोई शारीरिक शक्ति पाना चाहता है। अलग अलग लक्ष्य, सब हर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान बनना चाहता है, शक्ति संपन्न बनना चाहता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई माध्यम ऐसा जो हमें उचित, जैसा हम चाहते हैं वैसा सामर्थ्यवान जीवन को सरवाइव करने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन तो बने रहने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में वो जो उपासना है वो शक्ति उपासना कही जाती है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में शक्ति उपासना का जो पर्व आता है, नवरात्रा, ये शक्ति उपासना का ही पर्व है और इसमें किसी न किसी रूप से जुड़ता है। कोई व्रत करते हैं, कोई किसी सिद्धपीठ पे दर्शन करने चले जाते हैं, कोई दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, विशिष्ट साधक 10 महाविद्याओं में से किसी एक स्वरूप का, जिन पे उनकी आस्था, उसका जप करते हैं, उसकी उनकी उपासना करते हैं। ये जो 9 दिन हैं, इन 9 दिनों में भगवती के 9 विभिन्न स्वरूपों का पूजन होता है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा आज तक जीवन में कभी कोई विशिष्ट साधना का काम नहीं पड़ा, लेकिन मैं शक्ति साधना, भगवती की, मातेश्वरी की उपासना करना चाहता हूं, क्या करूं? कोई मार्गदर्शन उचित नहीं मिलता, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं प्रारंभिक चरण में, तो जिनकी वैसी अवस्था है, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं और जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सहज और सरल। व्यावहारिक दृष्टि से देखें, कोई व्यक्ति है सामर्थ्यवान, जिसकी कृपा हो जाए तो उसकी कृपा से हमारे सारे कार्य सहज ही पूर्ण हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? किसी तरह से संपर्क करके उनकी प्रशंसा का भाव मन में, चाहे चेहरे पे भाव लाएं या बोल करके, कैसे भी, चाहे कुछ भेंट अर्पित करके, कैसे भी उनकी प्रशंसा, ताकि वो प्रसन्न हो जाए। तो चालीसा, आप किसी की भी चालीसा का पाठ करें, वो चाहे दुर्गा चालीसा हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे शिव चालीसा, किसी भी देवता की चालीसा का पाठ कर लीजिए। आप पाएंगे कि उसमें उस देव की प्रशंसा, उनकी महिमा का गुणगान होता है। तो हमको भगवती की कृपा प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक चरण में प्रारंभ करना है, तो श्रेष्ठ मार्ग क्या है? वो है दुर्गा चालीसा का पाठ। दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, लेकिन यहां पर फिर एक बात है, भगवती शक्ति वो शिव की अर्धांगिनी का स्वरूप है। और कोई भी संभ्रांत महिला हो, विवाहिता कोई भी, वो ये चाहेगी मुझसे पहले मेरे पति को सम्मान दिया जाए, तब वो प्रसन्न होती है। यदि उनके पति को यथेष्ट सम्मान ना दे करके उनकी महिमा का गुण किया जाए, गुणगान किया जाए, वो प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम नमः शिवाय बोलकर भगवान शिव को नमन करें, उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। नवरात्रा में 9 पाठ प्रतिदिन का नियम बनाएं और बिना भैरव की उपासना के दुर्गा उपासना पूर्ण नहीं होती।
आपने देखा होगा हर दुर्गा मंदिर में सामने भैरव जी का चबूतरा अवश्य होता है। बटुक भैरव, बटुक यानी बालक, शक्ति पुत्र हैं वो। मातेश्वरी भगवती दुर्गा किसी का कोई काम नहीं करती, उन्हें करने की आवश्यकता भी नहीं। वो तो सर्वोच्च शक्ति हैं, वो तो कृपा करती हैं, वो प्रसन्न होती हैं किसी के ऊपर, और जिन पर उनकी कृपा होती है, जिन पर वो प्रसन्न होती हैं, उनके सारे कार्यों का निस्तारण करते हैं बटुक भैरव। इसलिए दुर्गा उपासना में बाद में भैरव उपासना बहुत आवश्यक है। सामान्य सी हम प्रारंभिक अवस्था में हैं तो शिव को नमन करें, चाहे तो नमः शिवाय की एक माला भी कर सकते हैं, शिव चालीसा का एक पाठ भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा के 9 पाठ प्रतिदिन का नियम बनाएं, और बाद में ओम श्री बटुक भैरवाय नमः, बस इतना सा। अगर मान लीजिए हम संस्कृत का क्रम है हमारा, संस्कृत की हमको प्रैक्टिस है, हम अच्छा हमारा अभ्यास है, पढ़ सकते हैं, पठन कर सकते हैं, और जो करते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ, उन्हें वो करना चाहिए। लेकिन उनकी भी प्रारंभिक व्यवस्था है, संपूर्ण सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो सप्तशती में सबसे पहले वो 7 श्लोकी 700 श्लोकों में कुछ चुने हुए 7 श्लोक हैं, वो उन 700 के बराबर माने जाते हैं। वो सप्त श्लोक की दुर्गा कही जाती है, उसका पाठ करना चाहिए। मुश्किल से वो 2 मिनट का पाठ है। शिव उवाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी करोहि सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम उपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच शनो देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वे साधनम मया तवे स्नेहेन प्यंबा स्तुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र नारायण ऋषि अनुष्टुप श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता प्रीत्यर्थम श्री दुर्गा पाठे विनियोग, यह बोल करके जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद फिर भगवती का ध्यान। विद्युदाम समप्रभाम मृगपति स्कंद स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट विलसुदत्ता सेविताम हस्ते चक्र गदाशी खेट विशिखां शापम गुणम तर्जनीम विभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ध्यान करके उनको नमन करके फिर उनके 7 श्लोकों का पाठ करना चाहिए। ओम ह्रीं ज्ञानी नाम अपि चैतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम दुर्गे स्मृता अर्षि भीति मशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मति मति शुभाम ददासी। दारिद्र्य दुख वय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करना सदा चित्ता। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भये विस्त्राहीनो दुर्गे देवी नमस्तुते। ओम रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताय शयतां प्रयान्ति। ओम सर्वा बाधा प्रशमनम ते लोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। ओम नमः। ये इतना सा मुश्किल से 2 मिनट का, अगर संस्कृत का अभ्यास है, आप एक बात पाएंगे पुस्तक में, आप देखें मैंने 7 श्लोक के आगे मैंने ओम लगाया, जबकि पुस्तक में नहीं होता। ये गुरु कृपा से प्राप्त है। आपको अगर करना चाहते हैं आप तो 7 श्लोकों के आगे ओम लगा लीजिए। ओम और ओम इसमें क्या फर्क है, क्यों है, इस पर मैं एक अलग से पूरा संपूर्ण वीडियो बना चुका हूं। आप इसमें समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देखें। ओम नहीं बोल रहा हूं मैं, ओम बोल रहा हूं। जैसे गंग गणपते नमः, गंग है अंग, उस तरह से उच्चारण होना चाहिए बीजों का। अगर आप करना चाहते हैं संक्षिप्त दुर्गा चालीसा से आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर सप्त श्लोकी का पाठ करें। 9 स्वरूप है भगवती के, प्रत्येक दिन उनके एक विशिष्ट स्वरूप का पूजन होता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रीति महागौरी चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता। ये 9 दुर्गा हैं।
पहले दिन भगवती शैलपुत्री का आह्वान, उनका ध्यान पूजन करके फिर दुर्गा स्तुति करनी चाहिए। दूसरी तिथि को द्वितीया के दिन भगवती ब्रह्मचारिणी का, तृतीया के दिन भगवती चंद्रघंटा का। इस तरह से 9 ही भगवती के 9 ही स्वरूपों पर अलग अलग उनके मंत्रों की उपासना के लिए अलग से वीडियो मैंने इस चैनल पर बना रखे हैं। जो वो करना चाहते हैं प्रत्येक स्वरूप का, उन्हें उन वीडियो को देख के उनके मंत्रों को नोट करके और फिर पहले उस स्वरूप की उपासना करके फिर सप्तश्लोकी का पाठ करना चाहिए। जो संपूर्ण सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें भी कईयों के मन में, क्योंकि क्रमों की इसमें जो पाठ है सप्तशती के पाठ का, ये अत्यंत विस्तृत विषय है। सर्वोत्तम तो ये कि जो गुरु कृपा से मिला हुआ है, जो क्रम गुरु कृपा से प्राप्त है वो करें। अगर मान लीजिए किसी को उस तरह से प्राप्त नहीं और आस्था है, करना चाहते हैं, तो जो मुझे गुरु कृपा से मिला मैं वो क्रम आपको यहाँ पर आपसे निवेदन कर देता हूँ। यदि आप करना चाहें तो उस क्रम का अनुसरण कर सकते हैं। पहले वो जो क्रम है, जो विधान है, आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले गुरु स्मरण, फिर गणपति स्मरण, उसके बाद फिर भगवान शिव को नमन करने के बाद जो दुर्गा स्तुति, तो उसमें सबसे पहले फिर कवच का पाठ करना चाहिए। दूसरे नंबर पर अर्गला, तीसरे नंबर पर किलक, चौथे नंबर पर नमान मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, आगे नमः लगा लेना चाहिए, पुस्तक में नमः नहीं है। 5वें नंबर पर सप्तशती का पाठ करें। 6ठे नंबर पर एक पाठ सिद्ध कुंजिका का करें और 7वें नंबर पर फिर एक माला नवान मंत्र की जप करने के बाद फिर तंत्रोक्त देवी सुक्त का पाठ करना चाहिए। ये करने के बाद फिर बटुक भैरव के मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम संस्कृत में कर रहे हैं विधान से, तो फिर बटुक भैरव का जो मूल मंत्र है, ओम ह्रीं बटुकाय आपत्त उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम नमो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए एक माला। हम नवरात्रा 9 दिन हम इस क्रम का हम अभ्यास रखें, 9 दिन तक इस क्रम को करें। भगवती की उपासना के लिए 4 विशिष्ट पर नवरात्रा वर्ष में 4 बार आती है। आश्विन में, आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक, चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक ये, और 2 गुप्त आती हैं, एक माघ मास में और एक आषाढ़ मास में। जो सबसे बड़े नवरात्र हैं महत्वपूर्ण, वो आते हैं आश्विन में। अष्टमी और नवमी किसी एक दिन आपके कुल परंपरा जो भी है उसके अनुसार दोनों में से किसी भी दिन किया जा सकता है। 9 कन्याओं को और 2 बालक को वो बटुक के रूप में है, इनको भोजन अधिक हो जाए कितनी उसमें कोई बात नहीं, उनको भोजन और उसके बाद कुछ भी उनको दक्षिणा स्वरूप अर्पित करना चाहिए। ये करके और पूजन का समापन हम भगवती से। दशमी के दिन 10वें दिन विसर्जन। भगवती की उपासना, शक्ति उपासना, ये 9 दिन का जो क्रम है, 9 दिन जिसमें दिन और रात दोनों शामिल हैं, लेकिन इसको 9 दिन नहीं कह के नवरात्रा कहा जाता है। 9 दिन क्यों नहीं, क्या कारण है? कारण बहुत स्पष्ट है। दिन और रात्रि का भेद यहां काम कर रहा है। रात्रि में क्या होता है? रात्रि में हमारी चेतना अंतर्मुखी होती है और चेतना के अंतर्मुखी होने के कारण ही हमें नींद आती है, और जब हमें गहरी नींद आती है उसी में हमें ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा के दम पर ही हमारा दूसरा दिन हम ढंग से अपना कार्य कर पाते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण से चेतना अंतर्मुखी ना हो पाए और हमको नींद ना आए, तो फिर बेचैनी रहती, दूसरे दिन वो ऊर्जा नहीं मिल पाती हमें जो एक गहरी नींद के आने पर मिलती है। एक इशारा है। ये जो कालखंड है 9 दिन का, 9 रात्रि का, इस कालखंड को, संपूर्ण काल को, 9 दिन को भी, रात्रि को भी रात्रि के समान व्यतीत करना चाहिए, इसलिए नवरात्रा कहा गया। रात्रि के समान व्यतीत करने का क्या तात्पर्य है? अर्थात इन 9 दिनों के इस कालखंड में साधना की अवस्था में हमें हमारी चेतना को अंतर्मुखी करना चाहिए, ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त कर सके,
वो ऊर्जा मिल सके, वो शक्ति की कृपा प्राप्त हो सके जो हम चाहते हैं, वो अंतर में है, बाहर कहीं कुछ नहीं। इसलिए नाम नवरात्रा है। तो इस 9 दिन के साधना काल में, इस कालखंड में, इस नवरात्रा में जैसा भी हम चाहते हैं, जैसा हमारी सामर्थ्य में है, जैसा हम कर सकते हैं, हम चाहे दुर्गा चालीसा करें या सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। यदि करते हैं क्रम से तो हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और भगवती की उपासना में एक विशिष्ट बात जो बोलना चाहता हूं वो अर्गला स्तोत्र के बारे में। अर्गला स्तोत्र के 24वें श्लोक में उसमें कहा गया, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो जो विवाहित साधक हैं, जिनके विवाह जिनका हो चुका, उन्हें इस श्लोक का पाठ नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में कहा गया, मुझे एक मनोरम यानी सुंदर पत्नी दो जो मेरे मन की वृत्ति के अनुसार, मेरे मन चाहे अनुसार व्यवहार करने वाली हो। स्वयं तो पहले से विवाहित है। अगर मान लीजिए भगवती ने सुन ली फिर, इसलिए विवाहित पुरुषों को इस श्लोक का पाठ नहीं करना चाहिए। विवाहित महिलाओं को भी इस श्लोक का पाठ नहीं करना, इसे छोड़ देना चाहिए। अविवाहित हैं तो चाहे पुरुष हो या कन्या, उन्हें इस श्लोक का पाठ करना चाहिए, उसमें कोई परेशानी नहीं। कई बार प्रश्न पूछते हैं, यदि विवाहित कन्या है, स्त्रियां, तो इसमें क्या जोड़ें, क्या बोलें? कुछ जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है। विवाहितों को यह श्लोक छोड़ देना चाहिए और जो अविवाहित हैं उन्हें इसका पाठ करना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की विवाह की ही कामना है तो ये जो श्लोक है अर्गला स्तोत्र का, इसके आगे प्रारंभ में ओंग लगा करके, बाद में ओंग नमो नमः लगा करके इसका मंत्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है विवाह की कामना सिद्ध होने के लिए। ये पुरुषों के लिए है। ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम ओम नमो नमः। इसका जप भगवती की उपासना करने के साथ इसकी एक माला जप करने से भगवती की कृपा भी जैसा चाहते हैं वैसी मनोरम जीवन साथी के प्राप्ति की व्यवस्था होती है। ये बहुत आवश्यक है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। भगवती आप सब पर कृपा करें, आप सबको शक्ति सामर्थ्यवान बनाएं। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। नमस्कार।